हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम लतीफ़ है। मैं आपको सीए इंटरमीडिएट का जो ग्रुप 1 है उसका पहला पेपर अकाउंटिंग सब्जेक्ट जो है उसको पढ़ाने जा रहा हूँ इस बैच में। इससे पहले कि हम आज के पहले टॉपिक पे आ जाए, कुछ बातें हैं जो इस सब्जेक्ट को लेके, हमारे इस बैच को लेके और आपकी कोर्स को लेके जानने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो आप लोगों का डाउट होगा वो ये होगा कि हम कहाँ से पढ़ेंगे, क्योंकि मैं जिस बुक से पढ़ाऊंगा ज़रूरत इस बात की है कि आपके पास भी वही बुक होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसी डाउट को दूर करेंगे। जो बुक रहेगी हमारी वो आईसीए का स्टडी मटेरियल होगा, वहां से हम पढ़ेंगे। हम कोई अलग बुक से नहीं पढ़ेंगे जहां तक सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स की बात है। और ये स्टडी मटेरियल आपको कहां से मिलेगा? जब आपने सीए इंटरमीडिएट में रजिस्टर किया होगा तो आपके पास आईसीए के सीटीएस सिस्टम के थ्रू आपको बुक्स मिले होंगे। अगर अभी आपके पास ये बुक नहीं है तो आप इसको कहां से डाउनलोड कर सकते हो? एक तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक दिया होगा, वहां पे आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। नहीं तो ये वेबसाइट आप नोट कर लो, www.ici.org। मैं ये बोलूंगा आपको यहाँ पे कि आप इस वेबसाइट को अपने ब्राउजर्स में बुक मार्क करो, क्योंकि इसकी जरूरत आपको ड्यूरिंग योर स्टूडेंट कोर्स भी रहेगा और जब आप सीए बनोगे उसके बाद में आपको इस वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी। ICI.org में जब आप जाओगे वहां पे आपके लिए एक पोर्टल आएगा स्टूडेंट्स, उसके अंदर है बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल। ठीक है, यहां पे आपको अपने कोर्स का जितना भी मटेरियल है वो मिल जाएगा। तो आप वहां से अपना जो रेलेवेंट मटेरियल होगा वो डाउनलोड कर सकते हो सीए इंटरमीडिएट के लिए। तो स्टडी मटेरियल आईसीए का वहां से हम करेंगे, तो किसी को अलग से कोई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, क्या सिर्फ हम स्टडी मटेरियल करेंगे? हाँ, सिर्फ हम स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे, उसके बगैर और कुछ नहीं पढ़ेंगे। एग्जामिनेशन के लिए आपको कुछ करना है वो मैं आपको बताऊंगा, वो भी आपको वहीं से मिल जाएगा। एमटीपी आरटीपी जो भी होंगे वो मैं आगे आगे बैच में बताता हूँ। उसके बगैर हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपको है आपके सिलेबस में, वो हम एक अलग बुक से करेंगे। आईसीए की बुक से क्वेश्चन करेंगे, बट आईसीए की बुक में उतने अच्छे तरीके से वो मेंशन नहीं किए गए हैं। तो एक बुक है जो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं अभी तक भी, तो उस ऑथर की बुक मुझे अच्छी लगी है। इसका नाम है सीए रविकांत मिरियाला की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बुक है। बहुत अच्छी बुक है, बहुत लूसिड तरीके से इसने हर एएस को समझाया है, हर एक कंसेप्ट को समझाता है और उसके बेस पे क्वेश्चन दिया है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम यहां से करेंगे और बाकी सब्जेक्ट का जितना भी मटेरियल है वो हम आईसीए के स्टडी मैट से करेंगे, जिसके 3 मॉड्यूल है। ठीक है, रही बात ये बुक आपको कहां से मिलेगी, आप अमेजोन से भी सर्च कर सकते हो या किसी और जगह भी जहां आप रहते हो वहां पे बुक सेलर से मिल सकती है। अगर नहीं है आपके पास में, फिर भी जब हम एएस पे आ जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, जो भी उस एएस का रेलिवेंट पोर्शन होगा इस बुक से स्कैन करके तब उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद इस बैच को लेकर तीसरा चीज रहेगा कि कितने लेक्चर्स में हम इस पूरे बैच को कंप्लीट करेंगे। तो अराउंड 45 लेक्चर्स में हम उस पूरे बैच को कंप्लीट करेंगे और हर एक लेक्चर का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 1 घंटा रहेगा, अगर सिर्फ कंसेप्ट या 1-2 क्वेश्चन है। और अगर क्वेश्चन ज्यादा होंगे उस बैच में, उस पर्टिकुलर लेक्चर में, तो ये ड्यूरेशन 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटा हो सकता है। तो उसमें हम करेंगे। ये रही बात, जो हमारा बैच होगा उसमें हम बुक कहां से पढ़ेंगे, क्या ड्यूरेशन लगेगा, ये एक चीज हो गया। दूसरी चीज जो जरूरत है आपको समझने की वो है आपका जो कोर्स है सीए इंटरमीडिएट। ठीक है, आप लोगों ने सीए में ज्वाइन कर दिया है, 12th के बाद आपने क्या कर दिया, आपने डिसाइड किया कि आपको क्या बनना है, सीए बनना है। ठीक है, फिर आपने इंस्टीट्यूट में रजिस्टर कर दिया आईसीए में, तो आपने फाउंडेशन का एग्जाम पास कर दिया। अब आपके जो माइंड सेट है वो ये है कि अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, हमें सीए इंटरमीडिएट पास करना है। ठीक है, ये आपका गोल है, अभी इमीडिएट गोल है। उसके बाद आपका गोल क्या है कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री लेनी है, जिसके लिए आपको सीए फाइनल पास करना पड़ेगा। ठीक है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आपको बनना है, यहां पे ये जरूरत समझनी कि अल्टीमेटली करना क्या है चार्टर्ड अकाउंटेंट को। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक तो वो अकाउंटेंट है, मतलब जो भी अकाउंटिंग हो रही है उसको आती है, और वो चार्टर्ड है, मतलब उसको एक डिग्री एक प्रोफेशनल बॉडी ने दी है, मतलब उसके पास वो सारे स्किल सेट है। तो यहां पे आपको ये समझ आ रहा है कि आपको जो सीए बनना है, आपको सिर्फ एग्जाम्स पास नहीं करने हैं, बल्कि आपको वो स्किल सेट भी हासिल करना है। तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको कौन देगा, वो डिग्री इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस सीए कोर्स को
रेगुलेट करे, इस चार्ट प्रोफेशन को इनफैक्ट वो रेगुलेट करती है। उसमें ये चीज में वो इस प्रोडक्ट्स देती है जिनको वो चार्टर्ड अकाउंट्स बना बोलते हैं। तो इस चीज के लिए जो आईसीए हमारा इंस्टीट्यूट है, इसने क्या किया है, कमिटीज बना दी है जो इसके स्टूडेंट्स को और इसके मेंबर्स को नॉलेज देते रहते हैं। तो हाँ, आपके लिए कौन सा अभी है, बोर्ड ऑफ स्टडीज जो है, बोर्ड ऑफ स्टडीज कमिटी जो है वो आपके लिए क्या है, करिकुलम बना रही है ताकि ऐसे प्रोडक्ट्स इस कंट्री के निकल जाए जिनको हम चार्टर्ड अकाउंट्स बोले। ठीक है, बोर्ड ऑफ स्टडीज क्या करती है, आपने देखा होगा अभी आप शायद अभी भी चलता है वो ओल्ड और न्यू कोर्स का। पहले ओल्ड कोर्स था, फिर जरूरत क्यों पड़ी कि न्यू कोर्स में लाया जाए? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पहले क्या होता था, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या होता है, अकाउंटिंग करना, ऑडिट करना। बट अब क्या हुआ, बिजनेसेस ग्लोबल होने लगे, बिजनेस डायनामिक्स चेंज हुए, ई कॉमर्स का कंसेप्ट आ गया, यहाँ की कंपनीज अपने शेयर्स बाहर के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराते हैं, वहां के इधर कराते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल बहुत चेंज हो गया। तो जरूरत इस बात के हम भी अपडेट हो जाए जैसे बाहर के प्रोफेशनल अपडेट हो जाए। आपको मैं बता दूं, हमारे इंस्टीट्यूट की बहुत सारी फॉरेन जो बॉडीज है उनके साथ उनका कोलैबोरेशन है, वहां के मेंबर्स है। तो इंटरनेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड्स भी होते हैं इंटरनेशनल फेडरेशंस के, तो वो भी आईसीए को फॉलो करना पड़ता है। तभी जरूरत होती है कि वो हमेशा इस जो सीए का करिकुलम है इसको रिवाइव करते रहते हैं, और जहां उनको जरूरत महसूस होती है कि नहीं हमारे बच्चों को, हमारे चार्टर्ड अकाउंट्स को ये चीज होनी चाहिए, तो वो उनके करिकुलम में डालें, क्योंकि इन्हीं को तो कल चार्टर्ड अकाउंट यही होगा और इन्हीं को तो प्रैक्टिस करके ये सारी चीज करना पड़ेगा। तो अगर आपका कोई भी सिलेबस चेंज हो रहा है, कुछ भी नई चीजें आ रही है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। जो भी हो रहा है हमारी भलाई के लिए हो रहा है। और दूसरी बात जो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जब भी आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करोगे या किसी की भी क्लासेस पढ़ोगे या जो भी सब्जेक्ट आप इस पूरे सीए करिकुलम में पढ़ोगे, आपको ये बात याद रखनी होगी कि आपका अल्टीमेट गोल जो है वो है कि आपको वो स्किल सेट अपने आप के अंदर इनकलकेट करना है जिसके बेसिस पे आपको कल को चार्टर्ड अकाउंट कहलाया जाएगा। एग्जाम पास करके भी आपको सीए बोला जाएगा, बट ये बात याद रखना, आईसीए आपको परखेगा कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आती नहीं है। फाउंडेशन में आपसे क्या एक्सपेक्टेशन हो, देखो इस पूरे सीए करिकुलम को आपको जो सीए की डिग्री मिलेगी उसके लिए आईसीए ने क्या बोला कि ठीक है, हम एक कोर्स बनाते हैं, जो ये कोर्स पास करेगा उसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसको वो प्रोफेशनल नॉलेज है, उसको वो प्रोफेशनल स्किल्स है, उसको हम सीए का डिग्री दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर दिया, सबसे पहले सीए फाउंडेशन जब आपने ज्वाइन किया था उसमें आपको क्या एक्सपेक्टेड था, बेसिक नॉलेज एंड कंप्रेhension, उसके बाद सीए इंटरमीडिएट, उसके बाद सीए फाइनल। यहां पे सीए इंटरमीडिएट में आपसे जो एक्सपेक्टेड है, एक तो कि नॉलेज आपको होनी चाहिए जो आपको पढ़ा देंगे वो, और आपको क्या चेक किया जाएगा, क्या आप कोई एबिलिटी है कि आप उस नॉलेज को अप्लाई कर पाओगे प्रैक्टिकल सिनेरियो में। तो जैसे मैं आपको इधर हम अकाउंटिंग में कैसे पूछा जाएगा, जैसे एएस के क्वेश्चंस होंगे, आपको एक केस स्टडी दी जाएगी और आपको बोला जाएगा आप बताओ एएस के हिसाब से इसका क्या होना चाहिए। ठीक है, जब हम टॉपिक्स पे आएंगे तब बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा कैसे इंस्टीट्यूट हमें उस तरह से तैयार कर रही है और उसी हिसाब से हमें एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हमें यह सोचना है जब तक हमारा पढ़ने का स्टेज है, एग्जाम तो जब आप फाउंडेशन से पास होकर इंटरमीडिएट में ज्वाइन करते हो 8 महीने बाद होगा, 8 महीने में आपको पढ़ाई करनी है। तो आपको यह सोच के पढ़ना चाहिए कि हमें क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करनी है, हमें नॉलेज ऐसे गेन करनी है कि हमारा वैल्यू एडिशन। तो जब भी आप जो भी लेक्चर पढ़ोगे, जो भी बुक पढ़ोगे, इस नियत से पढ़ोगे कि हमारा वैल्यू एडिशन होना चाहिए। तो उससे क्या होगा ना, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। जब भी आप आज पहली लेक्चर देख रहे हो, दूसरे लेक्चर के जब आप आओगे, आप वो टेंशन लेके नहीं पढ़ोगे कि मुझे पास होना है, मुझे पास होना है, नहीं, बल्कि ये लेकर आना कि आज मुझे कुछ सीख के जाना है। वो वैल्यू एडिशन जब आपके हर दिन थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, और बिलीव मी आपका फिर पास होना भी बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको इंटरमीडिएट के बारे, अपने कोर्स के बारे में बोला। तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, आईसीए कभी भी कुछ भी लाइए, ये समझ लें आईसीए हमारे भलाई करता है। जितना हमारा कोर्स टफ होगा, जितना अपडेटेड होगा, उतना हमारे लिए कल को फायदा है। ठीक है, ओल्ड सिलेबस अगर वो हटा रही है, सिलेबस से कुछ हटा रही है, तो समझ लो उसकी जरूरत नहीं है, जो नया ला रही है उसी की जरूरत है। ठीक है, उसके लिए अपने आप को तैयार करके रखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, अकाउंटिंग की। देखो अकाउंटिंग का जहां तक बात है, ये आप याद रखना, ये आपको पूरे सीए करिकुलम में, देखो आपका नाम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मतलब उसी में
चार्टर्ड अकाउंटेंट, अकाउंटेंट तो उसी में है आपका नाम, ठीक है। तो अकाउंटेंसी भी आपको हमेशा साथ रहेगी, आपके फाउंडेशन में था, इनफैक्ट उससे पहले भी जाए, जब अपने कॉमर्स है कि कॉमर्स में ही अकाउंटिंग है, सबसे पहले भी आपने अकाउंटिंग पढ़ी 11th में, 12th में भी अकाउंटिंग था, फाउंडेशन में आपको अकाउंटिंग था, सीए इंटर के ग्रुप 1 में आपको अकाउंटिंग है, ग्रुप 2 में आपको एडवांस अकाउंटिंग है, उसके बाद सीए फाइनल का पहला पेपर भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, फिर उसके बगैर अदर देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है कॉस्ट अकाउंटिंग भी है, ठीक है। मतलब हर जगह आपको अकाउंटिंग पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अभी आप सीए इंटरमीडिएट स्टेज पर हो, तो अगर अभी देखा जाएगा, देखो अब क्या है, अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है आपको, तो मतलब जो जो अकाउंटिंग जहां पे भी होगी, चाहे इंडिया में या ग्लोबली, एक्सपेक्टेड है कि हमारे चार्टर्ड अकाउंट को वो चीज आना चाहिए, तो इंस्टीट्यूट भी आपको वैसे ही तैयार करेगी। आपको हर स्टेज पे, सीए के हर स्टेज पे थोड़ा थोड़ा उस अकाउंटिंग का नॉलेज देगा। एट द एंड जब आप सीए फाइनल करोगे, आप इस स्टेज पर होगे, आप बोलोगे कहाँ अकाउंटिंग करनी है, कहाँ अपनी लीगल ओपिनियन देनी है, कहाँ पे एएस के हिसाब से कंपनीज को ओपिनियन देनी है कि वो यहाँ पे कैसे अकाउंटिंग करे, हम देने के लिए रेडी है, ठीक है। तो आपको उस माइंडसेट से पढ़ना है, ठीक है। अभी तक अगर मैं आपको बात करूंगा, आपने सीए फाउंडेशन किया है, सीए फाउंडेशन आपने कर दिया है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने 11th-12th में कॉमर्स ली थी, तो अगर मैं थोड़ा फाउंडेशन को भी बाइफरेट करूंगा, आपने 11th में जब कॉमर्स ज्वाइन किया था और अकाउंटिंग जो आपका पहला पेपर वहां भी हुआ करता था अकाउंटेंसी के नाम से, तब आपने सबसे पहले क्या सीखा है अकाउंटिंग में, कि हम अकाउंटिंग कैसे करें। तो आपने सीखा कि जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, तो आपने वो जर्नल के ट्रेडिशनल अप्रोच से 3 फंडामेंटल रूल्स पढ़े, डेबिट वर्ड, कम्स इन, क्रेडिट वर्ड को, जो वो सारी चीजें पढ़े। फिर आपने जर्नल एंट्री करना सीखा, ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री करते हैं। फिर आपने क्या सीखा, इस जर्नल से हम लेजर अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या सीखा, इन लेजर अकाउंट्स को समराइज फॉर्म में ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है, जहां पे इन सब अकाउंट्स का बैलेंस आता है, चाहे वो डेबिट हो या क्रेडिट हो। उसके बाद आपने क्या सीखा, एग्जैक्टली आपने सीखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं ट्रायल बैलेंस से, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, जो नॉमिनल अकाउंट्स है वो पीएनएल में जाएंगे, जो बाकी है वो बैलेंस शीट में जाएंगे, जिनका आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। तो आपने सीखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट, जिनको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते। तो आप इस काबिल हो गए 11th में कि आप एक सोल प्रॉपर्टर से, जो बहुत सारे यहाँ पे हमारे दुकानदार, शोरूम वाले, ये सारे, अगर वो सोल प्रॉपर्टर से, तो आप उनकी अकाउंटिंग कर सकते हो। तो ये चीज आपने सीखी 11th में। फिर आप इसके बगैर भी आपने कुछ सीखा, इन्वेंट्री के बारे में सीखा, आपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में सीखा कि अगर बैंक में आपका बैलेंस है और आपकी बुक्स में बैंक का बैलेंस डिफरेंट है, उनको कैसे रिकंसाइल करते हैं वो आपने सीखा। डेप्रिसिएशन जो रहेगा, डेप्रिसिएशन को ऐसे कैलकुलेट करेगा, डेप्रिसिएशन के मेथड्स वो आपने सीखा, ये आपने 11th में सीखा। अब 12th में आ गए, अब वैल्यू एडिशन थोड़ी और होनी चाहिए, बोला ठीक है, यहाँ तो आपने सोल प्रोप्राइटर का सीखा, इतने तो आप इक्विप्ड हो गए, बट व्हाट इफ कि जिस कंपनी में आप, सॉरी, जिस बिजनेस की आप अकाउंटिंग करोगे, वहां पे वो उसका नेचर जो है ओनरशिप का, वो सोल प्रोप्राइटर नहीं है, उसका सिंगल ओनर नहीं है, वहां पे पार्टनर्स है। तो आपने क्या सीखा 12th, देखो कैसे ब्यूटीफुली कोर्स को बनाया जाता है। हम स्टूडेंट होते तब हमें नजर नहीं आता, जब ऊपर से देखते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि हमें हमें अपनी कंट्री में कैसे लोग चाहिए, उनको उसी तरीके से नरिश किया जाता है। 10th तक हमें ब्रॉड बेस नॉलेज हर चीज की, फिर देखा जा रहा है कि इस बच्चे का कहाँ पे रुझान होगा, उनको क्या बनना है, उनके लिए वैसे ही कोर्स किया जाता है। तो 11th-12th में उसी तरीके लेकर के फिर बाकी डिसाइड करे थे आगे तुम्हें जहाँ जाना, तो वहां तुम्हें आसानी होगी। तो हमने सीए बनना था, तो इसके लिए आपको कॉमर्स चूज किया, कॉमर्स में आपके लिए सिलेबस को भी वैसे ही ड्राफ्ट कर दिया गया। 11th में आपको बेसिक चीजें अकाउंटिंग की सिखा गई। फिर जब आप 12th में आ गए, 12th में आपको फिर बोला ठीक है, यहां तक तो आपने सीखा, अब क्या सीखो तुम, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कैसे करेंगे, अब अगर पार्टनर्स होंगे उस बिजनेस में तो अकाउंटिंग कैसे करेंगे। फिर आपने सीखा एडमिशन ऑफ पार्टनर होगा तो क्या करेंगे, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होगा वो सीखा आपने, ठीक है। प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएट कैसे करेंगे प्रॉफिट्स के बीच में, पार्टनरशिप डीड के बेस पे, वो आपने सीखा। उसके बाद फिर आपने क्या सीखा, पार्टनरशिप सीखा। फिर आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया गया कंपनी के बारे में, कि अब आपकी तरक्की हो गई, ठीक है, पार्टनरशिप का भी हो गया। अब अगर जिस बिजनेस के आप बुक्स बनाने जा रहे हो वो कंपनी है, तो कंपनी के बुक्स कैसे बनाएंगे। 12th में आपको बेसिक चीज इंट्रोडक्शन दिया गया कंपनी का, कंपनी क्या होती है, कंपनी का कैपिटल कैसे होता है, कोई पार्टनर नहीं लाता है, शेयर कैपिटल होता है, तो जब वो शेयर्स इशू करेगी तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे हो जाएगी, वो आपने सीखा। तो आपने शेयर कैपिटल के बारे में सीखा। फिर आपने
डिबेंचर्स के बारे में सीखा कि अगर कंपनी इशू करेगी डिबेंचर्स, वो चीज आपने सीखा 12th में। और क्या सीखा था आपने, कंपनी या कोई भी बिजनेस का कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनेगा, ये आपने सीखा। ठीक है, मतलब ये आपने अभी तक अकाउंटिंग में सीख लिया है अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से। ठीक है, ये हो गया सीए फॉर्म। फिर आपने क्या किया, फिर आपने सीए बोला कि आपने तो सीए करना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, आईसीए में रजिस्टर कर दिया अपने आप को सीए फाउंडेशन के लिए। तो आईसीए ने बोला ठीक है तुम्हें सीए करना है ना, तो मैं देख लेता हूं तुम्हें बेसिक्स आते हैं कॉमर्स के या अकाउंटिंग के बेसिक्स आते हैं, तो मैं आपको टेस्ट करूंगा जो आपने 11th या 12th में पढ़ा होगा। तो एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ नॉलेज आपसे है कि आपको इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। कुछ इससे ज्यादा रखा है और कुछ इसमें जो नहीं था है और उसको नहीं रखा, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट इधर था आपका, एनपीओ 11th में था, उनको नहीं रखा है फाउंडेशन में, आगे रखा है। और बाकी कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, हालांकि वो आपका 11th में भी मिलता है, तो उसको मिला के आपको फाउंडेशन में आपका एग्जाम लिया गया, वो फाउंडेशन भी पास कर दिया, ये चीज़ तो आपको आता ही है। अब क्या आप आ गए आप सीए इंटरमीडिएट में, तो यहां तक तो आपने क्लियर हो गया, यहां तक आपको आता है। अब इंस्टीट्यूट आपको स्किल सेट क्या देगा, इससे थोड़ा सा एडवांस और फाइनल से थोड़ा सा कम, उस लेवल पे आ जाएंगे। सिर्फ आपको ये समझना, आप देखो अब का भी इवोल्यूशन हो गया है ना, अब आप बच्चे तो नहीं रहे, तो ये तो आपको आता ही है। अब ऑब्वियसली अब क्या होगा, इससे स्किल सेट थोड़ा आपका ज्यादा होगा, तो थोड़ा सा टफ होगा, बट घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अब आप भी तो थोड़े बड़े हो गए ना। जब हम 5th क्लास 6th क्लास, फिर हमें 6th में 5th आसान लगता था, 10th में 8th आसान लगता था, 12th में 10th आसान लगता था, वैसी ही बात है। तो फिर आप फाइनल जोड़ो, फिर बोलोगे यार इंटर तो कुछ है ही नहीं, तो अभी आपको बोलेगे यार फाउंडेशन तो कुछ था ही नहीं। तो अपने वक्त पर हर कुछ टफ लगता है, बट करने की बात कुछ नहीं है, सिर्फ इस माइंडसेट से पढ़ो कि ये हमारा क्या होगा, हमारा स्किल सेट्स हमने बढ़ाने हैं, आपने उस नियत से पढ़ोगे तो आपको पढ़ाई में मजा आएगा और आप उस अल्टीमेट गोल जो उसके करीब जाओगे। ठीक है, एग्जाम तो कुछ नहीं है, एग्जामिनेशन एक ट्रिक है, अभी मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा, बट आपको मेहनत करनी है। तो आप बोलोगे यार ये अकाउंटिंग का पेपर क्या, सीए फाउंडेशन सीए इंटर फाउंडेशन तो पास कर दिया, सीए इंटरमीडिएट क्या, हम तो आराम से पास कर देंगे। वो ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा इस पेपर को लेकर, आप फिर अपने बाकी पेपर्स में उसको फॉलो कर दोगे। ठीक है, तो एग्जामिनेशन एक ट्रिक है, पास हो जाओगे, टेंशन मत ले लो, बस ये चीज समझो कि आपको जो अल्टीमेट गोल है आपको उसके लिए तैयारी करनी है। ठीक है, आपके पास वो स्किल सेट आपको अपना डेवलप करना है। ठीक है, अब हम ये समझेंगे यहाँ पे कि इंस्टीट्यूट हमसे क्या चाहता है, कहां पे, जो आपका अभी वाला स्टेज है। अभी आप कहां पर हो, अभी आप सीए इंटरमीडिएट, अभी फाउंडेशन पास करके सीए इंटरमीडिएट ज्वाइन कर चुके हो, जहां आप पहला पेपर अकाउंटिंग पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं पहले कि इस कोर्स में क्या क्या है, इस सब्जेक्ट में आप क्या क्या पढ़ोगे। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैं यहां पे लिखूंगा, और उसके साथ में आपको जो मैंने अभी आपको बता दिया कि कैसे हम इस सब्जेक्ट को पास भी करेंगे। ठीक है, समझेंगे तो हम कंसेप्चुअली सारा ही, बट पास भी कैसे करेंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। बस आपको क्या करना है, लेक्चर्स पूरे देखने हैं और जो मैं होमवर्क दूंगा वो करना है और खुद से मेहनत करनी है। ठीक है, बाकी कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपका बेसिक एएस के बारे में बोला गया है, मतलब जो एक्सपेक्टेड है, मैं पूरा लिखूंगा आपका सिलेबस, फिर समझा दूंगा कि आईसीए का एक्सपेक्टेशन क्या है आपका जो इस तरह से 1 2 और 3, ये सारा एएस के कंटेक्स्ट में। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 2 3 एएस के कंटेक्स्ट में, और कौन कौन सा एएस आपको रखा गया है, मैं इसको सामने लेता हूं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। आपके कोर्स में मतलब अकाउंटिंग पेपर में इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रखा है, मतलब इंस्टीट्यूट का एक्सपेक्टेशन है कि आपको ये एएस आने चाहिए, इनके बेस पे कोई भी क्वेश्चन बन जाए, कोई भी केस स्टडी के फॉर्म में क्वेश्चन बन जाए, आपको वो आना चाहिए। इनको आप कैसे अप्लाई करोगे, कल को आपको आर्टिकलशिप में जाना है, वहां पे इनको कैसे अप्लाई करोगे वो आपको आना चाहिए। कौन कौन सा एएस रखा है, एएस 1 2 3 10 11 12 13 6। ठीक है, ये इतने सारे एएस है। ठीक है, ये हम कहां से करेंगे, वो जो मैंने सी अरविंद कथमिराले की बुक पढ़ी वहां से करेंगे। उसके बाद आपको क्या एक्सपेक्टेशन से आपके, ये 1 2 3 हो गया, 4 है आपका अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप की ट्रांजैक्शंस है। अभी जैसे आपने सीपीटी मतलब 11th में आपने क्या किया,
बेसिक सोल प्रोपराइटर का पढ़ लिया, ठीक है, वो आपको आया। फिर बोला नहीं क्या पता आप जहाँ की अकाउंटिंग करोगे वो पार्टनर्स है, तो स्पेशल ट्रांजेक्शन्स आ गई बिटवीन द पार्टनर्स एंड देन बिजनेस। तो आपने सीखा प्रॉफिट एंड लॉस या प्रोफेशनल अकाउंट कैसे बनाएंगे, पार्टनर्स उनके बीच वो ट्रांजेक्शन को कैसे करेंगे। उसी तरह से कुछ ट्रांजेक्शन है जो जरूरी नहीं है कि हर बिजनेस में हो, बट जिस बिजनेस के आप अकाउंटिंग करोगे अगर उसमें वो है तो उम्मीद है कि आपको भी वो चीजें आनी चाहिए। तो हम सीखेंगे अकाउंटिंग कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस की। वो स्पेशल ट्रांजैक्शंस में आपका क्या क्या आता है अगर उस बिजनेस में अपने एसेट्स को छोड़ के जो उसको ट्रेडिंग में चाहिए उसके बगैर उसने कहीं पे पैसा लगा दिया है, किसी के शेयर्स में लगा दिया है, किसी के डिबेंचर्स में लगा दिया या कहीं पे फॉर रेंटल पर्पस, कैपिटल एप्रिसिएशन पर्पस लगा दिया है, जिनको हम इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं। अगर किसी के पास जिस बिजनेस में की तुम अकाउंटिंग करते हो, अगर उनके पास इन्वेस्टमेंट्स है तो उन इन्वेस्टमेंट्स की कैसे अकाउंटिंग की जाए वो पढ़ेंगे। उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम अगर करना पड़े तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करें, लॉस बाय फायर, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर और लॉस ऑफ प्रॉफिट जो हो जाएगा उसमें, तो इंश्योरेंस क्लेम कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है, वो हम सीखेंगे, ठीक है। और हम क्या सीखेंगे इसमें, हायर परचेज पे अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो आप देखो ना ये सारी ट्रांजैक्शन जो है स्पेशल नेचर की है, हर बिजनेस में नहीं हो सकती है, कंटिन्यूसली रेकरिंग नेचर की नहीं होती, किसी बिजनेस में हो सकती है किसी बिजनेस में नहीं हो सकती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस क्लेम और हायर परचेज, तो ये हमसे एक्सपेक्टेड है, हमारे कोर्स में ये चीज डाला जाएगा इस पेपर अकाउंटिंग में। हमारा ये है एएस के बारे में है, स्पेशल ट्रांजैक्शन के बारे में है हमारा सिलेबस। और क्या ये था स्पेशल ट्रांजैक्शन, अब क्या है स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंटिंग, या हमने ऊपर क्या था कुछ स्पेशल टाइप की ट्रांजैक्शंस होगी उनकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, यहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग की बात हो रहा है। एग्जांपल डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग कैसे की जाए, अगर किसी कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है और वो जानना चाहता है कि हर डिपार्टमेंट का कितना प्रॉफिट है जो भी है, ताकि डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को उसी हिसाब से बोनस और सब कुछ रहे, या हमारा कोई डिपार्टमेंट गेन नहीं कर रहा उसको बंद करना है जो भी करना है, तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे। अगर हमारे डिफरेंट ब्रांच है तो ब्रांच अकाउंटिंग कैसे करें, और अगर हमारे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं जो आपने शायद 12th में भी पढ़ा था या 12th या 11th में भी था, हाँ 11th में था, जिसको हम सिंगल एंट्री बोलते हैं। अगर आप देखो ठीक है ना, अब आप ऐसी कंपनी के और कोई है, ठीक है, नॉर्मल दुकानदार किराना वाला, वो बोलता है अच्छा आप सीए कर रहे हो यार मुझे बता दो मेरा कितना प्रॉफिट है यार मुझे बैलेंस शीट बना के दे दो, तो आप उसके पास जाओगे बोलोगे अच्छा मुझे दे दो ये आपका डे बुक, बोलेगा मैं तो ये बेसिक है और तो कुछ नहीं है, मेंटेन करता रहता हूँ कि कौन कैश में दे रहा तो ऐसे ही लिखता हूँ, जो क्रेडिट पे लेता है उसका नाम लिखता हूँ, जिससे क्रेडिट पे लेता हूँ उसका, तो बस ये 3-4 चीज़ें मेरे पास है, अब मुझे बता दो। तुम तो वो अब तुमसे एक्सपेक्टेशन है कि तुम सीए करो तुमने, तो वहां पे क्या तुम्हारे पास जो रिकॉर्ड्स है वो प्रॉपर नहीं है, उसने कोई जर्नल बुक ही नहीं बनाया है, कोई सब्सिडरी बुक ही नहीं बनाया है, तो तुम कैसे बनाओगे, तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से आप कैसे कोशिश करोगे जानने की कि डेटर कितने हैं क्रेडिटर कितने, और फाइनेंशियल कैसे बनाएंगे ऑन द बेस ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, वो हम सीखेंगे स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंटिंग में। ये हो गया। उसके बाद आपसे देखो पार्टनरशिप का तो आपने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है 12th में, 12th का पहला सेमेस्टर जो है पूरा पार्टनरशिप के एडमिशन के इतने सारे क्वेश्चन, रिटायरमेंट, डेथ, सब कुछ, डिसोल्यूशन, सब कुछ उसमें है। तो कम पार्टनरशिप का पूरा ठीक है, अब आपको इधर आता है कुछ एडवांस्ड है वो ग्रुप 2 में है आपका, बट बेसिक तो आपने पार्टनरशिप पूरा करते हैं। आप बोले कि ठीक है कंपनी के बारे में तो आपको थोड़ा सा बता दिया, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, अब थोड़ा सा डिटेल में बता देंगे कंपनी के बारे में, क्योंकि आगे तो आपको कंपनीज हैंडल करनी है, ठीक है। कंपनी अकाउंटिंग कैसे करें, उसमें आपको कंपनी के बारे में क्या है बेसिक चीज, वहां तो आपको शेयर्स और उसके साथ ही क्या ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाएं, दूसरा मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, ठीक है, जो की मैनेजर पर्सन होते हैं उनकी रेम्यूनरेशन कंपनीज एक्ट के हिसाब से कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। सी पार्ट प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, कंपनी बनने से पहले बिजनेस चल रहा था, अब जब कंपनी बन गई तो जो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट है वो तो कैपिटलाइज नेचर के हैं अगर प्रॉफिट होगा,
तो वो कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करें कि प्री का प्रॉफिट कितना है, पोस्ट का प्रॉफिट कितना, बेसिकली हम टाइम एडजस्टमेंट चलाते हैं उसको कैलकुलेट करना सिखा देंगे और फिर उसकी अकाउंटिंग करेंगे। और अभी आपने क्या सीखा था, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। अब यहाँ पे सीखेंगे रिडेम्पशन ऑफ इशू शेयर कैपिटल, इशू इक्विटी शेयर कैपिटल तो नहीं होता है, प्रेफरेंस शेयर्स का इरिडीमेबल होगा नहीं, रिडीमेबल रहता है। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की अकाउंटिंग कैसे करेंगे, वो आपका सीए इंटरमीडिएट में ही करेंगे, ठीक है। डी पार्ट रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैसी अकाउंटिंग होगी, और ई पार्ट आपका रहेगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। बस इतना ही आपका सिलेबस जो इन 4 लाइंस में कवर हो गया। तो यही आपका पेपर 1 होगा, और इस सब के आपके कितने मार्क्स होंगे, 100 मार्क्स। कुछ मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ठीक है। 100 मार्क्स आपको इन के है। क्या कुछ एएस है, 1 2 3 4 5 3 8 एएस है आपके, ठीक है। उसके बाद कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस हैं, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, हायर परचेज, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंटिंग है, डिपार्टमेंटल ब्रांच इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, और कंपनी कुछ बेसिक्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजर से सब कुछ, इस सब के आपको 100 मार्क्स है, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, हम इन सब को कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करेंगे, और इस एटीट्यूड से करेंगे कि कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, हमें तो उसकी कंसेप्चुअल नॉलेज है, ठीक है, हमें वो क्वेश्चन आएगा, और 100 मार्क्स है, हम 100 मार्क्स ही लाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं इसका वेटेज क्या है। मैंने जो आपको बोला ना आईसीआई की वेबसाइट, वहां पे आपको अपने कोर्स के लिए पूरा मिलेगा, एक दिन ना उसको देख लेना, ठीक है। अभी इनिशियल स्टेज है आपका, तो उसको थोड़ा सा एनालाइज करना है क्या होता है क्या नहीं होता है, ताकि कल को आपको जरूरत पड़ेगी। जो भी अनाउंसमेंट आती है ना, आईसीआई ने ये कर दिया, अभी जो रिसेंटली ऑप्ट आउट आया था, ये भी चीजें, ये सारी वहां पे आ जाती है पहले, ठीक है। जब भी आपको कोई भी न्यूज आ जाए, कहीं पे व्हाट्सएप ग्रुप्स में आ जाए, ठीक है, या फेसबुक में, तो आपको ऑथेंटिसिटी चेक करनी है, तो आप आईसीआई की वेबसाइट में जाओ, वहां पे बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल में तो आपका ये सब्जेक्ट वब्जेक्ट का आ जाता है, ठीक है। बोर्ड ऑफ स्टडीज अनाउंसमेंट एक दूसरा पोर्टल है, उसके साथ ही वहां पे ये सारी अनाउंसमेंट आती है, ठीक है। जब भी आप किसी बच्चे से कुछ सुनते हो तो पहले उधर देखा करो, वहां पे उन्होंने बोला है ना, ठीक है, क्या बोला है उसको खुद पढ़ा करो एक बार, ठीक है। तो दूसरे कुछ एनालाइज करके कुछ भी मतलब निकाल दे, ठीक है। आप खुद से पढ़ो, खुद से समझ आएगा, ठीक है। और नॉलेज पोर्टल पे आपको ये चीज मिलेगा, ठीक है। वहां पर ये उन्होंने रखा है कि वेटेज क्या रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखो उनका गोल है कि ठीक है आपको सीए बनाना है, बट वो आपको ना सारी फैसिलिटीज अवेल करें। उन्होंने आपके लिए बिलीव मी यार इतना आसान तरीके से ना सारा मटेरियल उन्होंने आपका वहां रखा है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और अभी तो मैं जस्ट आज ही देख रहा था एक और चीज ब्यूटीफुल वे में उन्होंने एक रिविजनरी 46 पेज का पूरा अकाउंटिंग का रिवीजन रखा है, वो भी वहां पे रखा है। तो आपके ऑथर्स बोलते हैं कि हम आपको रिविजनिंग नोट देंगे, ये देंगे, वो तो कुछ करने की जरूरत नहीं यार, इंस्टीट्यूट का मटेरियल सफाइस करेगा। एटलीस्ट मैं अपने पेपर का बोलूंगा यहाँ तो सफाइस करेगा। हाँ एएस में मुझे लगा था कि वहां पे थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं, तो कोई और अच्छे तरीके से समझा रहा है, तो मैं आपको ये रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहां उन्होंने बोला कि इन चैप्टर्स का वेटेज कितना रहेगा, ठीक है। तो जो मैंने उसका क्रक्स निकाला है, तो वो कुछ ऐसा है, ठीक है, मैं आपको पूरा बताता हूँ, फिर अपने हिसाब से बोलूंगा कितना है। इसका उन्होंने बोला है कि एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि यहां से हम आपको 20 से 25 मार्क्स का पेपर पूछेंगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वहां से आपको 20 से 25 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो स्पेशल ट्रांजेक्शन है, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और एचपी, यहां से भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि हम जो एग्जाम में आपसे पूछेंगे 20 से 25 मार्क्स का आपको यहां भी पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या रहा, स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंटिंग। अगेन यहां पे भी वो बोल रहे हैं कि हम 20 से 25 मार्क्स का आपको यहां से पूछेंगे, ठीक है। और कंपनी में वो आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 30 से 35 मार्क्स के अराउंड वो कंपनी से का पूछेंगे, ठीक है। 20 40 60, तो ये 90 हो गया, 90 to 110। तो आपको ये पता होगा कि आपका जो पेपर होता है उसके लिए मैं अलग से एक लेक्चर दूंगा कभी, या तो आप खुद देख लोगे पास्ट ईयर पेपर से। आपके 6 क्वेश्चंस होते हैं, एक ऑप्शनल होता है, 5 करने होते हैं, उसमें से पहला कंपलसरी होता है, जो भी होता है। तो मतलब मेरा कहना है कि आपका जो पेपर आता है 120 मार्क्स का आता है, उसमें से आपको 100 मार्क्स करने होते हैं, एक ऑप्शनल 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है जो आप छोड़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि कोई आपको 6 में से उन 6 में से आपको 5 ही आ रहे हैं, तो आप एक क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। तो इसका अगर हम एवरेज करेंगे फर्दर, या जो मैंने अपने हिसाब से कर दिया है, तो आप ऐसा करो, एएस में 20 मार्क्स, ठीक है, स्पेशल ट्रांजैक्शन के 20 मार्क्स, इसके 25 मार्क्स,
और इसके 35 मार्क्स, टोटल कितना हुआ 100। ठीक है, जब मैं ऐसा करता हूं, स्पेशल ट्रांजैक्शन जो है इसके 25 मार्क्स, ठीक है, 8 मार्क्स अगर 3 क्वेश्चन ले लें, क्योंकि इसमें मेरा कुछ एज भी कवर होता है, और इसके 30 मार्क्स। ठीक है, ये हो गया, ये 100 मार्क्स का आपको पूरा मिला। अब मैं आपको बताता हूं, एक ऐसी ट्रिक आपको मैं बताऊंगा जिससे आपको लगेगा कि आज ही आप अकाउंटिंग में पास हो गए। बस आपको क्या करना है, आप इन 8 महीने में पढ़ना है। कैसे पास करना है उसका ट्रिक मैं आपको आज ही बताऊंगा। हम क्या करेंगे, हम करेंगे एबीसी एनालिसिस। ठीक है, अभी मैं जनरली करूंगा, उसके बाद आप खुद से अपने हिसाब से करोगे। ठीक है, एबीसी एनालिसिस मतलब कुछ टॉपिक्स को आप एक कैटेगरी में रखोगे, वो टॉपिक्स जिनका वेटेज भी अच्छा है और जो आसान भी है, जो आपको आते भी हो। तो ये आप हर कोई अपने हिसाब से करेगा, बट क्योंकि बहुत ज्यादा है नहीं कुछ इसमें, तो मैं भी आपको बोलूंगा मोरलेस आपका भी वही होगा। नहीं होगा तो आप अपने हिसाब से, हो सकता है इसमें से कुछ टॉपिक्स करोगे, इसमें से एक आध टॉपिक करोगे, इसमें से एक टॉपिक होगा, उसको आप एक कैटेगरी में। सपोज अगर आपको, मैं ऐसे बताता हूं, अगर आपको लगता है कि ये प्री इंकॉर्पोरेशन सपोज आसान है, ये एक आसान है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आसान है 2, यहां पे आपको लगता है कि डिपार्टमेंटल आसान है 3, यहां पे आपको लगता है इन्वेस्टमेंट आसान है 4, ठीक है, और इंश्योरेंस 5। तो ये 5 टॉपिक, ठीक है, 1 2 3 4 5, इन 5 को आप क्या करोगे, एक कैटेगरी में डालोगे। ठीक है, और इनका वेटेज आप बोलोगे, ठीक है, 8 8 16, 16 और 8 24, 24 और 4 6 30, 30 35। ठीक है, 35 से 40 मार्क्स है इसके। ठीक है, सपोज मैं 40 लेता हूं। ठीक है, आप बोलोगे ये मुझे अच्छे से आते हैं। क्या आते हैं ये टॉपिक्स, आपको लगता है कि आपने इन पे मेहनत की, आपको इनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है। बिलीव मी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी में आपकी सारे टॉपिक्स की कराऊंगा, स्टिल आपको अपने एंड से लगता है इनका वेटेज भी अच्छा है और आपको कंसेप्चुअल, आप इन 40 मार्क्स को आइडेंटिफाई करोगे, इनको एक कैटेगरी में डालोगे, और यहां पे जो आपको अपने से एक्सपेक्टेड होगा कि मैं कितने लेवल की मेहनत करूंगा और कितना लेवल का सेफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चलूंगा। सपोज आप बोलोगे मैं 80% इस पे मेहनत करूंगा, मतलब इतना अच्छे से करोगे कि 80% ऑफ द क्वेश्चंस आएंगे। अगर ये 40 मार्क्स, ठीक है, जो मैंने कर दिया ए, इसको मैं ए रखता हूं, ए, ठीक है, आपके हिसाब से ये 40 मार्क्स आप आसान है, आप अच्छे से करोगे, और आप बोल रहे कि 1 2 3 4 5, अगर इनके 5 क्वेश्चन आ गए 8 8 मार्क्स के, सपोज, ठीक है, 8 8 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आ, कितने हो गए 40। मैं इनको इतने अच्छे से करूंगा, अगर ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन टफ हुआ ना, 4 तो मुझे आएंगे, हो सकता है 5 भी आ जाए, बट अगर 5 नहीं तो 4 तो मैं अच्छे से करूंगा। तो कितना आएगा, तो 5 क्वेश्चन आएंगे, तो एक आपका नहीं आ रहा है, मतलब 80% क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे 32। उसके बाद आप बोलते हो कि बी कैटेगरी में ना एएस तो हमने अच्छे से कर दिया है, अच्छा ये एएस 1 2 ये 10 है, ठीक है, बी कैटेगरी में आप एएस को रख रहे हो, ठीक है, और आप बोल रहे हायर परचेज को भी मैं बी कैटेगरी में रख रहा हूं, और मैं, और क्या बचा, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को भी मैं बी कैटेगरी में रख रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे अगर कुछ नहीं तो ये 30 मार्क्स आ गए। ठीक है, इन 3 मार्क्स 30, इनका मेहनत मेरा ये रहेगा, इनका अंडरस्टैंडिंग लेवल मेरा ऐसा रहेगा, अगर कुछ नहीं तो 60% मैं इसमें से गेन कर सकता हूं। कितना होगा वो 18 मार्क्स। ठीक है, तो एएस, यहां पे मैंने रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर रखा, और यहां पे मैंने हायर परचेज रख लिया। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अगर यहां से भी सपोज 5 क्वेश्चन आ गए, हालांकि इसी के आपके 4 आएंगे, मैं जस्ट बोल रहा हूं अगर 5 क्वेश्चन आ, हो सकता है कि 2 मेरे गलत हों, मैं तो इतना अच्छे से सारा करूंगा, बट फिर भी अगर नहीं आएगा तो 2 क्वेश्चन भी ज्यादा से ज्यादा मेरे इन 5 में गलत हो जाएंगे। 3 तो मुझे अच्छे से आएंगे, 30 × 60 = 18%। ठीक,
अब रहा मेरा सी कैटेगरी। सी कैटेगरी में लास्ट वाले जो बचा मेरा यहाँ पे बचा ब्रांच, ठीक है, मेरा यहाँ पे बचा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, मेरा यहाँ पे बचा मैनेजर रेम्युनरेशन जो बहुत कम पूछा जाता है, और बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी है नहीं, ठीक है। अगर कुछ पूछा तो इनका मैं रख रहा हूँ, इन सब का मिला के 30 मार्क्स। अगर यहाँ पे कुछ नहीं ना, मतलब मेरा मेहनत भी उतना, मेहनत तो ठीक है हुआ, लास्ट में रिवाइज नहीं कर पाया, जो भी हुआ था वो हाफ हार्टेड ही गया इस पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन नहीं आएगा, तो 50% अगर मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चलता हूँ, 3 5 15 मार्क्स तो आएंगे मुझे। हो सकता है एक दो टफ आ गए, या ये फाइनेंशियल का टफ आ गया, मुझसे नहीं हुआ, ब्रांच तो मुझे आ जाएगा, इनकम रिकॉर्ड तो आएगा, ठीक है। या कुछ जैसे भी कॉम्बिनेशन बनेगा, 4 क्वेश्चन आ गए, दो नहीं आ रहे, 2 आ रहे, ठीक है, इतना हो सकता है, तो उसका कितना 15 मार्क्स। अब करो टोटल कितना हुआ 65, तो बैठे बैठे आपको एग्जाम्शन आ गई, आराम से आ सकती है, बिलीव मी, मैंने भी पढ़ा था और उतना ज़्यादा कुछ पहाड़ मैंने भी नहीं तोड़ा था, और मेरे आराम से मेरे इंटरमीडिएट में 90 मार्क्स आए थे अकाउंटेंसी में। और उसमें से भी मैंने, जो हमारे वक्त एक टॉपिक होता था वो मैंने पढ़ा ही नहीं था, जिसके 5 मार्क्स थे, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर नाम से था, वो मुझे आता ही नहीं था। 95 का पेपर आया था, 95 का मैंने अटेम्प्ट कर दिया, 95 का पेपर मैंने पढ़ा था जो आया था, 95 का मैंने अटेम्प्ट किया। हायर परचेज का एक क्वेश्चन रिपोजिशन वाला, उसमें मुझे उतनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी, तो वो मेरा थोड़ा सा गलत हो गया, और बाकी 90 मार्क्स मेरा ठीक था, और 90 के 90 मार्क्स आ जाए। ये बहुत अच्छी बात यहाँ पे आपको ये समझनी है कि आपका प्रैक्टिकल पेपर है, तो यहाँ पे आपके मार्क्स, अगर आपका पेपर क्वेश्चन ठीक हुआ तो पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं, कोई क्वेश्चन का अलग से आपको मार्क्स नहीं काटते, क्योंकि आप पूरा करोगे तो पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। मैंने अपने से खुद भी दिखाया है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट चाहे अकाउंट्स हो, FM हो, कॉस्ट हो, जितना आप करोगे अगर ठीक है ना, उतना मार्क्स है। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे मैंने तो 60 किया है तो 40 भी आने चाहिए। बिलीव में, अगर आपने 60 ठीक किया ना तो 60 का 60 आ जाएगा। मेरे साथ हो गया है, ठीक है। ये आपको मैंने इस कोर्स के बारे में बोल दिया, ठीक है। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो पहला टॉपिक होगा अब उस पे आ जाएंगे, ठीक है। हमारा जो पहला टॉपिक होगा जो हम पढ़ेंगे वो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग होगा। अभी ब्रेक लेते हैं थोड़ा।